ओम शांति। 10 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये दुनिया कैसी हो जाती है हमारे लिए? माना मरी पड़ी है, खत्म हो गई। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मोए मर गई दुनिया। जब बाबा हमें मिला तो हमारे लिए दुनिया माना मर गई। प्रश्न है, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म आई है। जिसे श्राद्ध बोलते हैं ना, खिलाते हैं ना हर वर्ष। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आस पूछते हैं, माना इच्छा पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत है, मरना तेरी गली में, ओम शांति। यह भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। बाबा कह रहे हैं, अज्ञान काल में जो मनुष्य मरते हैं वो इस ही दुनिया में माना मृत्यु लोक में ही लौट के आते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मोए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का वर्थ राइट मिलता है। ईश्वर का बच्चा होने से क्या मिलता है? सतयुग का वर्थ राइट मिलता है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कि राम राम कहो। यही कहते हैं ना। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं, राम नाम सत्य है। जब मर जाते हैं तब उनकी अर्थी ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? कि राम नाम सत्य है। लेकिन अंत में जब वो चला जाता है तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है। इससे पहले उसे नहीं मालूम था कि राम का नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत्य है। अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है, उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कैसे मरते हैं? यह राम नाम की धुन ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं करना है, और हम बच्चों को बाबा को कैसे याद करना है? बुद्धि से, साइलेंस में रहकर ही तो सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, राममाला नहीं कहा जाता है। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक
पहले भी ऐसे ही बैठे थे जैसे आज बैठे हैं। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा ही तो कहती है। आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। अगर किसी से पूछो कि भगवान के बारे में तुम्हें कुछ जानकारी है, कुछ ज्ञान है, तो क्या कहेंगे कि वो तो सर्वव्यापी है, सब में है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है, उनसे पूछो तुम्हारी आत्मा कहती है परमपिता तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? परमपिता है, वो पिता है तो सर्वव्यापी कैसे होगा? हर किसी में पिता कैसे हो सकता है? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। यह बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरी भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहाँ रहेगा। अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, आत्मा ही तो आती है, वैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया है। समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूँ। आत्मा जब प्रवेश करती है तो बताती है कि मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना हो तो पूछो। वो आत्मा कहती है कि कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़े ही आएगा। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया उसका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई बात है। जब तक कोई अच्छी रीति समझ न जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है यह समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ हैं। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, यह तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं।
बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वह आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक वही है। कौन? परमपिता परमात्मा। यह तुम समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत है। बनेन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियाँ सारी खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है, उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब हैं। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है, उसकी जड़ कैसी हो गई है? कट गई है, बाकी के सब धर्म हैं। बीज हो तो फिर से स्थापन करे ना। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे, उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पहले बाबा के पास जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्राय लोप हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे थे ऊंच था, उनको अब ग्रेड लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है परमपिता परमात्मा की। आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। माना सोने का मिसाल देते हैं बाबा। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया। नेहरू की राख को सब जगह गिराया। समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उनकी राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी, सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूवी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को
बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी खाद मिलेगी वो किसको, खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पढ़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सूवी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सूवी रस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे, अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके। जरूर वैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। बाबा कह रहे एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। पिछाड़ी में बाबा बता रहे हैं, यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। माने कोई साहित्य वगैरह दे दिया पढ़ने को, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे वो नहीं समझ सकेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचेता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे। अगर कोई किताब वगैरह दे दी पढ़ने को, नहीं समझ में आया तो उसे देख कर के ही फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है, यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बाबा कह रहे हैं कि इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है, यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। किसका? हम ब्राह्मण बच्चों का। बरोबर यादव कौरव भी हैं, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना। नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकीलधे बच्चे, कितने ढेर सिकीलधे बच्चे हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं लाडले सिकीलधे बच्चे, तुम 5000 बरस के बाद आकर मिले हो, और हम बच्चे बाबा से कितने साल बाद मिले हैं? पूरे 5000 वर्ष बाद। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे। कितना प्यार कर रहे हैं बाबा के लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो। बेहद का वर्षा लेने के लिए डीटी वर्ड सावरंटी इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह हेवनली गॉड फादर कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है। बाबा कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सौगात लेकर के आए बाबा, काहे की? वैकुंठ की। तो इस लायक भी हम बच्चों को बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए, मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दे, तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है।
बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बाबा हम बच्चों को कहाँ पर रखते हैं? सिर पर। इतना प्यार करते हैं बाबा। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं? बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक ही श्रीमत पर चलना है। अपनी मनमत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि कितने नंबर में पास होंगे? बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ये नहीं कह रहे कि चंद्रवंशी बनो। नंबर 1 में भेज रहे हैं बाबा बच्चों को कि सूर्यवंशी बनो। तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। क्या करना है? मम्मा बाबा को फॉलो। क्यों? क्योंकि वो नंबर 1 में ही गए ना। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले जाते हैं तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है? कितने मजे की बातें हैं। तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। नया कोई नहीं समझ सकेगा। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई। क्या समझाई? कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। बाबा कह रहे हैं सबसे पहले क्या समझाना है कि बेहद के बाप को जानते हो। हद के पिता को तो सब जानते हैं। कौन है? जन्म देने वाला पिता, शरीर के पिता। कौन हो गए वो? हमारे हद के पिता। और बेहद के पिता परम पिता परमात्मा। कहते हैं हाँ वह मेरे में भी है। उनसे पूछो तो वो क्या कहेंगे? हाँ वो तो मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में वह मेरे में कैसे हो सकता है? बाबा कह रहे हैं कि उनसे पूछो, वो मेरा पिता है। जब उसे पिता कहते हैं तो वो आप में मेरे में कैसे हो सकता है? बाप से तो वर्षा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बाप से वर्षा लिया जाता है। तो पहले अल्फ पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे शिकीलदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह न सके। कोई कह सकते हैं मेरे शिकीलदे बच्चे? सिर्फ बाबा ने ही हम बच्चों को कहा है, क्योंकि बाबा को ही मालूम है कि ये मेरे बच्चे 5000 बरस से बिछड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के शिकीलदे बच्चे हैं। 5000 बरस के बाद फिर आकर मिले हैं, स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट है बाप के गले का हार बनने के लिए
बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। बाबा कह रहे हैं आवाज़ नहीं करनी है, किस में रहना है? याद की धुन में। आज वरदान दे रहे हैं बाबा, देह अभिमान के त्याग द्वारा, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले, सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। कहाँ पर? इस संगम पर। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आज का स्लोगन है, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाप की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।